Consolidated Fund of India. This fund is come under the Article 267A. Consolidated Fund of India जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है, under which all revenue, example tax revenue from personal income tax, corporate income tax, custom and excise duty, and as well as the non-income tax such as the license fee, dividends and profit from public sector undertaking. Consolidated Fund needs approval from the Parliament of India, and before the approval, the government in the union they cannot expenditure this fund. So जितने भी पर्सनल इनकम टैक्स हैं, कॉरपोरेट इनकम टैक्स, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी और नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि लाइसेंस फीस, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। डिविडेंड्स का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर फैक्ट्री है, सपोज एनटीपीसी और अदर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है, उसका जो प्रॉफिट होता है, डिविडेंड्स बोलते हैं उसको, रिसीव, ये सारे पैसे मनी जो है रिसीव बाय द यूनियन गवर्नमेंट, एज वेल एज जो लोन रेज करता है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो वो बहुत तरीके से लोन इंटरनेशनल लेवल से एज वेल एज डोमेस्टिक लेवल से अरेंज करते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोन्स एंड ऑल मनी रिसीव बाय द यूनियन गवर्नमेंट. Union government means here that central government. In repayment of loan shall form a consolidated fund entitled the Consolidated Fund of India for the Union Government. यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत ये जितने भी रेवेन्यू मिलते हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कस्टम, एक्साइज ड्यूटीज, नॉन टैक्सेस लाइक लाइसेंस फी, डिविडेंड्स, प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एंड जो हम लोन इंटरनेशनल नेशनल लेवल से पे करते लेते हैं बाय लाइक ट्रेजरी बिल्स, इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल लोन्स एंड ऑल मनी रिसीव बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन, जो लोन हम और पे करते हैं, जो हमने इंटरनेशनल बैंक और किसी भी एजेंसी से लिया है, जो हम लोन पे करते हैं, ऑल ये सारे मिल के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का निर्माण करते हैं. दैट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 266. सो कंसोलिडेटेड फंड जो है आर्टिकल 266 1 के अंतर्गत मेंशंस किया गया है. ये सारे रेवेन्यू जो हमें मिलेंगे और जो हम लोन लेंगे और लोन हम जो पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 अकाउंट मेंटेन करता है. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 1. सेकेंड जो अकाउंट मेंटेन करता है वो है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, दैट इज आर्टिकल 267 1, एंड पब्लिक अकाउंट 266 2 के अंतर्गत. तो यहाँ पे आर्टिकल 266 के अंतर्गत 2 क्लाउज हैं, 266 1, 266 2. So consolidated fund is coming under the 266 1 and public account coming under 266 2 and contingency fund of India coming under 267. तो जिस तरीके से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 1 के अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट मेंटेन करती है,
In the same way, in the similar Article 266(1) of the Constitution of India, a consolidated fund of state, a separate fund for each state, like हमारे देश में अभी कितना स्टेट है? हमारे देश में अभी 30 स्टेट है, 30 और 29 जम्मू कश्मीर तो अब हट गया, 29 आप लोग चेक कीजिए, 29 स्टेट है एंड ईच स्टेट हैव द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। इसको कहते हैं ए सेपरेट फंड फॉर ईच स्टेट एंड इस्टेब्लिश वेयर ऑल रेवेन्यू, जो स्टेट का जो रेवेन्यू है सच एज सेल टैक्सेस, वैट, स्टाम्प ड्यूटी एक्सेट्रा, और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू है यूजर चार्जेस लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, received by the state government, as well as loan raised by issue of the treasury bill, internal and external loan, and all money received by the state government in repayment of loan shall form part of the fund। जैसे कि हमने देखा कि जो यूनियन गवर्नमेंट जिस तरीके से डिफरेंट सोर्सेस से जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसी तरीक़ा से स्टेट गवर्नमेंट जो है सेल टैक्स, वेट टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी और कुछ नॉन टैक्सेस रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जैसे किसी भी सर्विस पे लेवी लगा के, कोई भी चार्ज लगा के स्टेट गवर्नमेंट रिसीव, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज लोन रेज बाय द इशू ऑफ ट्रेजरी बिल, इंटरनल एक्सटर्नल लोन्स, and all money received by the state government in repayment of loans shall form part of the fund। The Controller and Auditor General of India audits the fund and report to the Union State Legislature when proper accounting have not followed। और ये जो कंसोलिडेटेड फंड है उसका रक्षक कौन है, उसका मतलब ऑडिट रखवाला कौन करता है? That is the Controller Auditor General of India। In the second part, like 266 के अंतर्गत क्लॉज 1 के अंतर्गत कंसोलिडेटेड फंड आपने देख लिया, एंड सेकेंड इज दैट कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी फंड क्या है? कंटीजेंसी फंड है ये 267(1) क्लॉज 1 के अंतर्गत है कि ये रिजर्व मनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये रिजर्व सेट असाइड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द पॉसिबल बिजनेस इंटरप्शन एंड डिजास्टर। किसी तरीका के जो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आ जाती है, जैसे डिजास्टर आ गई, फ्लड आ गया, या किसी तरीके के इशू आ गए, उसके लिए पैसे जो है अलग से फंड बना के रखते हैं, जिसे कंटीजेंसी फंड कहते हैं या कंटीजेंसी रिजर्व कहते हैं। द कंटीजेंसी फंड इज सिंपली ए रिजर्व फंड सेट aside to handle debts that are outside the range of the usual operating budget। जो यूजुअल ऑपरेटिंग बजट है वो क्या है, और कंसोलिडेटेड फंड है, उससे अलग जो है हम एक फंड बनाते हैं जिसे कंटीजेंसी फंड कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विच फंड इज यूज्ड फॉर दैट इमरजेंसी और इन दैट फॉर्म ऑफ डिजास्टर और रिजर्व फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द कंटीजेंसी फंड। This model of maintaining reserve money as a protection against possible loss in the event of an emergency situation can be utilized in a number of situations. Government, private business and even individual household can establish and maintain a contingency fund as a part of the overall financial plans of operation. In a government setting, the contingency fund is often identified as a disaster recovery fund or disaster assistance fund. जनरली इसे गवर्नमेंट के फॉर्म में इसे हम डिजास्टर
कॉन्टिजेंसी फंड ही कहते हैं और यह डिजास्टर रिकवरी फंड कहते हैं। जनरली द टर्म्स ऑफ यूज फॉर द रिजर्व मनी प्लेस इनटू द फंड will be clearly defined. These actions make it possible for local and national government to provide assistance to citizens and municipalities when some type of nature or economic disaster taken place, provide the events meet the qualifications set in place for the fund। तो दो तरीके के फंड हो गए, consolidated fund and contingency fund, and third fund is called the public account। public account क्या है? small savings reserve fund and advance suspense miscellaneous remittance cash balance parliamentary authorizations for payment from the public account is therefore not required। तो ये तीन फंड में याद रखिए, कंसोलिडेटेड फंड को अप्रूवल चाहिए कहाँ से? तो अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कॉन्टिजेंसी फंड ये प्रेसिडेंट के अंदर रहता है और पब्लिक अकाउंट के लिए किसी तरीका का अप्रूवल नहीं चाहिए। आई थिंक दिस थ्री कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज कमिंग अंडर आर्टिकल 266, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कमिंग अंडर 266(1) clause, and public account coming under the 266(2), and these three funds are maintained by the government of India। And if questions will ask on the consolidated fund of state कि किस आर्टिकल के तहत consolidated fund of state is mentioned, that is आर्टिकल 266, जिसके अंतर्गत यूनियन के अंतर्गत मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कंसोलिडेटेड फंड इन द सेम वे द सेम आर्टिकल मेंशन अबाउट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट।